हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेब डेवलपमेंट सीरीज डे 4। और आज हम अपने वेब सीरीज के चैप्टर में स्टार्ट करने जा रहे हैं HTML लिस्ट। तो हम अपना पहले फोल्डर खोल लेते हैं, ओपन विद कोड करेंगे। आज है हमारा डे 4.html की फाइल बना लेंगे। अपना बुलेट से कैसे निकालेंगे? शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी साइन, टाइटल में लिखेंगे लिस्ट इन HTML। एवरीवन, कोड के अंदर हम लिस्ट आज पढ़ेंगे। दो टाइप की लिस्ट होती है, एक होती है ऑर्डर लिस्ट, एक होती है अनऑर्डर लिस्ट। पहले हम देखते हैं अनऑर्डर लिस्ट कैसी होती है। अनऑर्डर लिस्ट मतलब यूएल, आप यूएल लिखोगे, यूएल के अंदर अब लिस्ट लगा दो li। ये आपके हमने 4 आइटम लिख लिए हैं। आइटम 1, ऐसे ही सेम आइटम 2, ऐसे ही आइटम 3 हो जाएगा हमारा। हो गया आइटम 4। सेव कर लिया हमने। A4 की क्लास को हम क्रोम में खोल लेंगे। देखो ये है अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट आप ये देखना, जब अगर हम जैसे मान लीजिए ये आइटम ना हो के हमें तो पता चल रहा है कि क्योंकि काउंटिंग हटा देते हैं। और अब देखना, हमने इसकी रिमूव कर दी। अब हमें नहीं पता कौन सा आइटम फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। ओके, क्योंकि ये है अनऑर्डर लिस्ट। एक होती है ऑर्डर लिस्ट, इसको हम, ये तो हो गई हमारी अनऑर्डर लिस्ट। एक होती है हमारी लिस्ट ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट में हमारा क्या फर्क होता है देखना। आइटम, इसी को 4 बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो आप फर्क देखना। देख रहे हो कि इसमें काउंटिंग नहीं है, तो ये अनऑर्डर लिस्ट है। इसमें काउंटिंग आ रही है हमारी, ऑर्डर हो गई हमारी ऑर्डर लिस्ट आ रही है, दिखा रहा है कि 1 2 3 4। इसमें हमें काउंटिंग की जरूरत नहीं है, तो ये अपने आप ही बता रहा है। और हम इसमें टाइप हम इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमें छोटे में चाहिए आई, देखना काउंटिंग आपकी रोमन नंबर वाइज आ गई। और आप बड़े में चाहते हो आई, तो बड़े में आ जाएगा, देखो। और इसमें आप चाहते हो नंबरिंग के लिए सेम आप कुछ लिखो ही मत, लिया जाएगा। ओके, ऑर्डर लिस्ट में हम टाइप लगा सकते हैं। टाइप क्या हमारा, ये क्या है हमारा, ये एट्रीब्यूट है। आपको बताया था HTML किस पे काम करती है, एट्रीब्यूट पे काम करती है, टैग एंड एट्रीब्यूट। तो ये हमारा OL जो है ये हमारा ऑर्डर लिस्ट का टैग है, और ये टाइप जो है हमारा ये एट्रीब्यूट है। हम इसमें बता रहे हैं कि 1 से स्टार्ट करो, आई से स्टार्ट करो, रोमन नंबर में स्टार्ट करो, ये वो से स्टार्ट कर रहा है। ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। इसमें कुछ भी आप, ये हमारी नैव बार के लिए यूज़ होती है ऑर्डर लिस्ट। जैसे हम लिख लेते हैं इसमें होम, जब हम मेन्यू बनाएंगे, जब हम सीखेंगे। होम हो गया, अबाउट हो गया, कॉन्टेक्ट एंड सर्विसेज, और एक लास्ट पेज और बना लेते हैं आपका, लाइक ब्लॉग। ऊपर वाला तो ये आपका मेन्यू टाइप बन जाएगा, नेम मेन्यू। ठीक है, नेम बार जो बनाते हैं हम वेबसाइट में। और ये आपका ऑर्डर लिस्ट है, जैसे आपको इसका एक एग्जांपल, लाइव एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अब हमें लिखना है 5 फ्रूट नेम, फ्रूट्स। ओके, H1 में लिख लिया आपने। अब आप ऑर्डर लिस्ट में लिखोगे सबसे पहले तो ऑरेंज, ये हो गया, बनाना हो गया आपका।
गाना हो गया। एंड एक और ले लो, बताओ, आप बताओ इसी नीचे लिख लेते हैं। फाइव फ्रूट्स नेम आ गए आपके, ये आपका ऑर्डर लिस्ट आ गया 1 2 3 4 5। आज हमने एक चीज और हमें रह रही है, टेबल। टेबल में हमारा टेबल से ही सब चीज फॉर्मेट बनाते हैं। जैसे हम ये जो डिजाइन बनाते हैं, देखो आप ऐसे सर्च मार सकते हैं, बोलते हैं टेबल टेम्पलेट। टेबल ना लिखते हैं आप, टेबल टेम्पलेट सर्च मारो, आप इमेजेस पे आ जाओ। ये तो हार्ड है अभी, ऊपर से निकाल लेते हैं टेबल। तो ये ऐसे ही हो गया। कल हमने बताया था हेडर हो गया, नैव बार, ये आर्टिकल, ये साइड, ये फुटर। ठीक, ऐसे ही देखो ये हो गया ग्रिड लेआउट में हो गया। ये HTML के टेम्पलेट्स हैं, ये आपको और सिंपल। ये वाला जो टेम्पलेट है ना, ये जो है, ये पहले ऊपर लोगो हो गया, नैव बार हो गई, सर्च आइकन हो गया, सेक्शन हो गया आपका, ये आपके दो, ये हम टेबल से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं अब आप देख आ गया। अब आप पढ़ते हैं टेबल। ये 5 का ही पार्ट है, ये 4 का ही पार्ट है आपका। पढ़ेंगे हम टेबल्स इन HTML। टेबल्स जब भी हम पढ़ेंगे तो समय पहले टेबल स्ट्रक्चर आपने देखा ही होगा, एक फॉर्मेटेड स्ट्रक्चर होता है। तो टेबल में हम टेबल टैग यूज करेंगे समय पहले। जैसे ही आपने टेबल निकाला, टेबल की आपने देखा होगा, अगर आप स्प्रेडशीट पे वर्क करते हो, टेबल में हमारे एक होता है टेबल हेड, हम TH से यूज करते हैं। टेबल हेड हो गया। टेबल हेड के अंदर हम अपना टेबल का डाटा लिख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए सीरियल नंबर एक हमारा ये हो गया, ठीक, TD में ही एक नंबर हो गया, एक हो गया नेम। अगर हम स्टूडेंट का रिकॉर्ड हम सेव करना चाहते हैं तो सीरियल नंबर हो गया या रोल नंबर मान लो, उसका रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, और बताओ क्या डिटेल सेव करना चाहोगे उसकी, कोर्स हो गया, आपने क्या कोर्स ले रखा है, कोर्स क्या ले रखा है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर सेव कर सकते हैं हम टेबल फॉर्मेट, और एक लास्ट कर लेते हैं एड्रेस। ओके, अब देखना ये आपका टेबल कैसा दिखाई। अभी आपने कुछ लगाया नहीं है इसमें, देखो ऊपर वाले कोड को हम कमेंट मार देते हैं। अगर वैसे आपको अगर सोर्स कोड चाहिए तो हम वो भी गिटहब पे अपलोड करेंगे धीरे धीरे। जब हम गिटहब की वेब सीरीज जब गिटहब सीखेंगे तो गिटहब पे हम अपलोड करना सीखेंगे। आपका इसका सोर्स कोड जो भी, अगर आपको सोर्स कोड चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे गिटहब का, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पार्टी हेड में हम ऑर्डर दे देते हैं। एक अभी हमें दिखाई नहीं देगा, लगाते हैं टेबल में लगाते हैं। टेबल हेड तो ही बॉर्डर इसमें लगा लेते हैं। अभी आई थिंक अगर ना बॉर्डर आ गया, ये हो गया आपका नेम हो गया, कोर्स हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, एड्रेस हो गया। ओके, ये आपका टेबल टैग है। टेबल में आपने अभी TH क्या है, ये आपका TH जो है ना, देखो
टेबल तो आपको पता ही है, टेबल के रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपका टी एच है वो आपका टेबल हेड रिप्रेजेंट कर रहा है। टी एच का मतलब क्या है? टेबल की हेड। अब आती है हमारी टेबल की रो, टी आर। टी आर हमारी रिप्रेजेंट कर रही है टेबल की रो, टेबल रो। आपने रो देखेंगी, जो ऐसे रो होती है, कॉल हमारे ऐसे होते हैं वर्टिकल में। तो टेबल रो के अंदर भी डेटा रखेंगे हम। 5 डेटा बना लेते हैं पहले, इसके अंदर अभी हम डेटा भरेंगे। अच्छा, क्या रोल नंबर हो गया इसका, मान लो फर्स्ट वाले स्टूडेंट का हो गया 001। नेम हो गया, नेम हम आप अपना नाम बता दीजिए, जैसे हर्ष लिख लेते हैं। कोर्स मान लीजिए वो BCA का स्टूडेंट है। मोबाइल नंबर हम डमी पर्पस के लिए लेते हैं। एड्रेस भी आपका डमी पर्पस के लिए हम लिख देते हैं डेमो। अब देख, अब आप एक चीज गौर करोगे, ये आपका जो है ये पेन स्पेस खाली हो गया। पता चाहेगा क्यों हो गया, लेकिन तो नहीं चाहिए। बट ये 0 आपका फोटो तो नहीं। ये हेड है, TH लगा देता हूँ, ये हेड होता है। टेबल के अंदर ये हमारा हेड हो गया। हेड के अंदर हमारी रो आ गई, रो के अंदर हमारा डेटा। रो को कॉपी कर लेते हैं, कुछ हमारा डेटा दिखाई दे दीजिए। आपकी टेबल आ गई। टेबल हेड में हम फोटो लगा लेते हैं। लगता नहीं है क्योंकि हमने टेबल में ही लगा दिया ऊपर। तो ऐसे ही आप अपने टेबल पे ही आप अपने टेम्पलेट बना सकते हैं। HTML में टेबल टेम्पलेट अभी हम सीखेंगे कैसे होते हैं, और हम अच्छे अपने टेम्पलेट बनाएंगे डेटा को। और इसे दिखाने के लिए नंबरिंग सही कर लेते हैं। और टेबल के ऊपर हम एक रख लेते हैं स्टूडेंट। आपका स्टूडेंट का डेटा आ गया, और आ गया नेम और मोबाइल नंबर और एड्रेस। तो सीख लिया आपने। टेबल आ गया हो, और अब टेबल में ही हमारी एक चीज और होती है, उसी पे तो हमने कार के अंदर TH ये अच्छा हमारा हेडिंग। जो ये है ना हमारा रोल वोल जो है, ये है TH और T मतलब देख अभी बोल्ड नहीं है। TH
यहाँ पे हम ना टी एच के अंदर ओनली इस वाले को, पीडी वाले को, जो ऊपर अगर हम बोल्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो कैसे पता चलेगी अगर कि बोल्ड है या नहीं है, तो हम ये मैं क्या कर रहा हूँ, ओल्ट प्लस, जो भी आपको सेलेक्ट करना है वहीं पे ओल्ट प्लस क्लिक कर लो, तो ये मल्टी सेलेक्ट के लिए लिखा जाता है। तो देखो ये आपको बोल्ड हो गया ना, हो गया। तो इस वाले ओके, रोल नंबर हो गया, नेम हो गया, कोर्स हो गया, क्योंकि टी एच जो हेड है वो हम बोल्ड करना चाह रहे हैं अपना, तो हम टी एच यूज करते हैं। टी हेड मतलब ये टेबल का हेड हो गया, ये वाला जो रो है ये टेबल की हेड हो गई, और इसका डेटा हमें बोल्ड लेटर में चाहिए तो टी एच, और रो के लिए आप सिंपली लिख सकते हैं। और अब आपने देखा होगा जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपका रोल नंबर और नेम एक ही होता है, आप इसमें लिखेंगे टी आर में, तो मैं पहले वाले टी आर में लिखेंगे होल पेन, देखना क्या कुछ कर दिया। ये आपका जो अब देखो ये जो है ना आपका 001, ये आपका आना तो चाहिए था ओनली फर्स्ट कॉलम में, अब आपने लिख दिया कॉल स्पैन 2, मतलब इसको 2 कॉलम चाहिए, फर्स्ट कॉलम का स्पेस एंड सेकंड कॉलम का स्पेस। ये आपका किसमें लगा, टेबल के डेटा में। ये आप इसमें देख रहे हो, ये 001 वाले में आप इसको जूम लिख पाए। ये आपकी हेडिंग हो गई, ये आपकी टेबल की हेड हो गया, इसका कॉल स्पैन दे दिया 2 कि भाई मुझे तो 2 कॉलम का स्पेस चाहिए, कॉल स्पैन आ गया 2। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हो, रिमूव करा, जैसे सिंपल था वैसे हो। ये हम तब यूज करते हैं जैसे कि आप मान लीजिए किसी का नाम बड़ा हो रहा है, जैसे कि हर्ष का नाम अभी देखो, अभी तो ये आ गया ठीक, क्योंकि हमारा ऑलरेडी हमने पीएच में दे रखा है, नेम जितना ही बड़ा होगा तो उसके हिसाब से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप दो को मर्ज करना चाह रहे हो, जैसे मोबाइल नंबर को या एक दूसरा लैंडलाइन नंबर ले लीजिए, उसको स्पैन करना चाहते हो, तो आप मोबाइल नंबर में जैसे आपने देखा होगा स्प्रेडशीट या गूगल की स्प्रेडशीट ले लेते हैं, गूगल की। तो कल मैं डाउनलोड करके दिखा दूंगा आप ऐसा हो। आज आपने टेबल सीख लिया। टेबल में आपका टेबल मेन टैग क्या होता है, टेबल में आपका टेबल हेड होता है, तो मैं पहले टेबल और टेबल पर्पस के लिए टीएच हो गया आपका टेबल हेड के लिए, और टीएच में जो आपका भी डेटा है उसको बोल्ड फॉर्मेट में शो करने के लिए आप टीएच का यूज करते हैं। टी आर मतलब टेबल का रो है, ये इसको बता रहा है कि ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है, ये आपकी थर्ड रो है, ये वाली आपकी फोर्थ रो। और ये क्या, टेबल का डेटा, टेबल में क्या क्या आना चाहिए, इस रो का डेटा हो गया टेबल का डेटा। ठीक, आज आपने टेबल भी सीख लिया और आपने क्या सीखी, लिस्ट सीखी। एंड जो हमने बताया था आज थोड़ा हम एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, जो कि हमारा है HTML फॉर्म। फॉर्म मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। किसी भी वेबसाइट में आप फॉर्म किस लिए बनाते हैं, कि कोई क्वेरी फॉर्म हो गया, कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया, आप देखते हो कहीं भी कोई डेटा कलेक्ट करने के लिए हम फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो आज हम बनाना सीखेंगे वाले कोड को, देखो तो सेव रहने दो, पर अभी बस कमेंट मार लेते हैं सबको। पूरे टेबल को हम कमेंट मार देते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है आपका टेबल वाला को। क्या है हमारा फॉर्म,
हम ऐसा ना लिखते हो वन के अंदर। रिफ्रेश मान लेते हैं। फॉर्म इन HTML नहीं लग रहा थोड़ा। फॉर्म इन आप देखोगे फॉर्म बताइए हम HP की वेबसाइट का रेफरेंस ले लेते हैं। सपोर्ट आ रहा, सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। कॉन्टैक्ट आ रहा, थोड़ा स्लो फॉर्म जरूर वो नहीं लगाया है इन्होंने। कल इन्होंने हमें कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा। तो मिल ही जाए। सेल में जाएंगे आप, पेज पे गए। यहाँ पे देखो, ये आपका फॉर्म दिख रहा है। ये फुल नेम, बिजनेस ईमेल एड्रेस, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट, फोन नंबर, कंट्री, रिलेशनशिप टू HTML टैग कि अगर आप काम कर रहे हो HCL कंपनी में तो ये आपका फॉर्म है। तो ये इसलिए यूज़ करते हैं। कोई भी आप इंक्वायरी फॉर्म हो गया, रिक्वेस्ट फॉर्म हो गया, डेटा कलेक्ट करने के लिए फॉर्म हो गया, तो ये आपके फॉर्म में मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इन HTML। तो आज हम यही करेंगे। HTML मतलब फॉर्म में कुछ हमारे टैग्स होते हैं जिनको हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो पहला टैग होता है आपका इनपुट टैग। इनपुट टाइप टेक्स्ट हो गया एक तो, ठीक। ये टाइप टेक्स्ट हमने क्यों लिखा है? अगर आप देखोगे ना, रिफ्रेश मार के देखोगे इस पेज पे, तो देखो ये एक इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया है कि हम इसमें कुछ इनपुट लिख सकते हैं। देख रहे हो? और टाइप क्या है इसका? एट्रीब्यूट जो है आपका टेक्स्ट। तब आप कुछ लिखना चाह रहे हो। नेम इसका हम, जैसे कि अगर ये फर्स्ट नेम है तो जैसे मान लीजिए हम वन में ही वन ना लिख सकते, ऐसे ही लेबल भी नहीं है, लिख लेते एंटर योर। इस इनपुट को डिफाइन करने के लिए, अलग ही सेपरेट करने के लिए, तो हम इसका लिख लेते ई नेम। ये हो गया यूजर का नेम, हो गया ई नेम, हो गया यू ने, आप यू लिख लीजिए यूजर। एंटर योर नेम, यहाँ पे आपको अपने क्या डालना है डाल लीजिएगा। और आपका इसमें ही होता है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर आपको वो टेक्स्ट होता है जो आपको अभी तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब आप फॉर्म भर रहे हो या कोई भी, लाइक एंटर योर नेम। आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना है। प्लेस होल्डर वो है जो आपका बस दिखाई देगा। अगर आपका ये नेम आपने लेबल नहीं लगाया, ये इसको हम लेबल कहते हैं कि अगर आपने ये नहीं लगाया, ये H1 जो टैग आपने ये नहीं लगाया, ये जो है ये वाला, अगर आपने ये नहीं लगाया, यूजर को कैसे पता चलेगा? यहाँ आपको नेम डालना, तो आप प्लेस होल्डर में लिख सकते हो एंटर योर नेम, जो आप यूजर से अपनी वैल्यू डलवाना चाहते हैं। ओके, और एक तो आपका ये हो गया, ये इसका टाइप हो गया टेक्स्ट, और एक होता है जैसे एक होता है इनपुट में
टेक्स्ट की जगह अगर आप इसमें ईमेल आईडी लेना चाह रहे हो तो आप क्या लिखोगे, टाइप बदल दोगे आप, इसका ईमेल हो जाएगा। प्लेस होल्डर एज इट इज, प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल आईडी, ईमेल आईडी लिख लेंगे। टैग ऐड करने के लिए हमने बताया क्या लिखना है आपको, या टैग का यूज करना है। नेक्स्ट लाइन में ठीक, इसको भी हम ऐसे ही और आईडी लिख लेंगे, एंटर योर ईमेल आईडी। पहला टैग हो गया आपका, क्या था पहला टैग, टेक्स्ट टाइप था, एट्रीब्यूट जो है आपका। दूसरा हो गया टाइप ईमेल। ईमेल में देखना आप सिंपली अगर कुछ भी आप लिखते हो बाय डिफॉल्ट, अभी इसमें हमने कुछ सबमिट वमिट नहीं लगाया, जब आप इसमें कुछ लिखोगे तो ये @ भी मांगेगा, स्पेशल कैरेक्टर जो होता है, और नंबर भी मांगेगा। फिर आप इसके जैसे आप देखते हो ईमेल में कुछ कैरेक्टर भी होते हैं, नंबरिंग भी होती है, स्पेशल कैरेक्टर भी होता है, तो ये सबका कॉम्बिनेशन जो हमारा टाइप है वो ईमेल डिफाइन करता है। जो टाइप है ईमेल ये डिफाइन करता है। इसमें स्पेशल कैरेक्टर भी आना चाहिए, नंबरिंग भी आना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर हो गया, नंबरिंग हो गया, और आपके सिंपल कैरेक्टर हो गए, ऐसे ही इसमें सब चीज़ आएगी। एक और BR टैग यूज़ कर लेते हैं। अब कार्ड आता है आपका, देखा होगा आपने कुछ टाइप में पासवर्ड होता है कि अगर आप लॉगिन फॉर्म देखना चाह रहे हो तो उसमें आप पासवर्ड का यूज़ करते हो कि हमारा जो पासवर्ड है वो सिर्फ हमें पता है और वेबसाइट को पता है, लेकिन हम यहाँ से देख नहीं पाएंगे, देखना है। जैसे टाइप में आपने कुछ भी लिख लिया, आपको दिखाई दे रहा है। ईमेल आईडी में आपने कुछ भी लिखा, आप देख पा रहे हो, लेकिन पासवर्ड में आप जो भी लिखोगे वो पासवर्ड बन जाएगा। देख रहे हो स्टार फॉर्मेट में आ रहा है ये देख रहे हो आपका, ये डॉट डॉट बन के आ रहे हैं ये। अब आप इसको पढ़ना चाह रहे हो तो ये हम पढ़ सकते हैं। वैसे तो इसको इंस्पेक्ट करोगे, एलिमेंट में जाएंगे, आप टाइप पासवर्ड है ना, इसका पासवर्ड यहाँ से हटा के टेक्स्ट रख दो थोड़ी देर। अब देख लोगे आपने क्या लिखा है। इसका बाय डिफॉल्ट क्या है, हमारा पासवर्ड है। ये पासवर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, लॉगिन फॉर्म के लिए। आप अकाउंट बना रहे हो, इंस्टाग्राम पे चलाते हो तो एंटर योर यूजर नेम और पासवर्ड आता है, तो पासवर्ड में हम टाइप पासवर्ड यूज़ करते हैं। एंड आपने देखा होगा रजिस्ट्रेशन, जैसे आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म होते हैं तो उसमें आपका एक चेक बॉक्स होता है या रेडियो बटन होता है जिसमें आप जेंडर सेलेक्ट करते हो, जैसे कि चूज योर जेंडर, चूज योर। अगर और यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें ना आप ओनली एक ही सेलेक्ट कर पाओगे। और नेम में इसमें हम लिख लेते हैं जेंडर। बाद में जब हम फॉर्म सबमिट करेंगे, जब आप बैकएंड पढ़ोगे, जब आप देखोगे तो इसका आप इसमें से ना एक ही सेलेक्ट कर पाओगे, मेल हो गया या फीमेल हो गया। देख लो ये आपका रेडियो बटन, टाइप क्या है इसका, रेडियो। ये ओनली दो में से, या आप 3 रखना चाह रहे हो, 4 रखना चाह रहे हो, तो जैसे कि एक और रख लेते हैं, इनपुट टाइप रेडियो, नेम आपका जेंडर हो गया, और जैसे दूसरा आप कोई लिखना चाहते हो, जैसे अब देखना आप, क्योंकि इनका टाइप जो है ना, जो टाइप जो आपने ये लिखा, नेम जो है तीनों का सेम है, तो मतलब आप तीनों में से एक ही सिलेक्ट कर पाओगे। मेल हो गया, फीमेल हो गया, या कोई अदर टाइप हो गया। ओके, ये हो गया आपका रेडियो बटन। और आपने देखा होगा, अब मान लीजिए आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, उसमें लिखा है कि आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, तो आप 3-4 फैसिलिटी टिक कर लेते हो कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। जैसे आपने जिम मेंबरशिप ली तो आपको वॉलीबॉल कोर्ट चाहिए, जुम्बा चाहिए आपको, तो उसके लिए आप यूज़ करते हो चेक बॉक्स।
इनपुट में ही जाएंगे, जैसे इसमें लिख लीजिए चूज योर सर्विस, आप क्या सर्विस चाहिए। टाइप की जगह आप इसमें लगाओगे चेक बॉक्स, नेम हो गया सर्विस। अब देखना इसमें क्या अंतर आएगा आपको। रेडियो बटन और चेक बॉक्स में आपको अंतर अभी साफ दिखाई देगा। चेक बॉक्स नेम इसका भी सर्विस रखेंगे, आईडी के भी जो इस वाले का रख लेते हैं, हमें चाहिए अभी चाहिए हमें, और हमें डेली क्लासेस भी चाहिए, रख देते हैं चेक बॉक्स। नेम हो गया आपका सर्विसेस, और आपको मान लीजिए ऑडियो भी चाहिए। क्या इसमें चूज योर सर्विस में अब जो सेलेक्ट कर लिया हमने डेली सर्विसेज। अब डिफरेंस देख पा रहे हो, ऑडियो जो रेडियो बटन होता है उसमें हम एक ही सिलेक्ट कर पाएंगे ओनली, और चेक बॉक्स में आप मल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोई मल्टी ऑप्शन कोई होता है, जैसे मान लीजिए आपको क्वालिफिकेशन कोई पूछ रहा है, आपकी क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपने BCA भी कर रखी है, MCA भी कर रखी है, तो आप BCA MCA चेक बॉक्स आप क्लिक कर सकते हो। रेडियो बटन में जेंडर पूछता है, जिसमें एक चूज करना पाएगा, जिसमें ये मल्टीपल चॉइस के लिए होगा, ये आपका होगा सिंगल चॉइस के लिए। ओके, ये पढ़ लिए। और अभी हम इस फॉर्म को अच्छे से डिजाइन बाद में करेंगे जब हम CSS सीखेंगे, अभी तो हम सिंपली बना रहे हैं, तो आपने ये पढ़ लिया। और एक चीज और पढ़, अब जैसे आप ये यहाँ पे ये लिख रहे हो एंटर योर नेम, इसको हम ऐसा ना लिखते हो, इसको हम लिखेंगे लेवल के अंदर। लेवल लगाया आपने, लेवल 4 किस लिए, मतलब 4 मतलब किसके लिए यूज करना चाह रहे हो आप, ये हम यूज करना चाह रहे हैं नेम के लिए, लेवल में लिखेंगे हम। अब आप देखो लेवल क्या, और ये हो गया ईमेल पर्पस, ईमेल देख रहे हो, नेम हो गया ईमेल, लेवल 4 पास है, बस के लिए हो गया, ईमेल के लिए हो गया, पासवर्ड के लिए हो गया। आपका जो ये हम लिख रहे हैं ना, अभी तो हम सिंपली लिखते हैं, तो इसको हम लेवल के अंदर लिखते हैं। अभी आपको लेवल का यूज पता कर पाओगे क्या होता है। ये तो ये जो है ना, अगर आपका भी हमें लिखा ही नहीं, जैसे ही इसके लिए लिख लेते सर्विसेस के अंदर, ओके, जो सर्विसेस को हटा देते। ओके, ये आपके सर्विसेज हो गई। मल्टी सेलेक्ट है, सेंटर क्या है आपका, मल्टी रेडियो बटन है। तो लेबल हम बताएंगे लेबल का यूज क्या है। ओके, और आपने जैसे आपके ये टैग एक आपने देखा होगा, एक आपका ड्रॉप डाउन आता है कभी कभी, जब हम पहले यहीं पे बना लेते हैं, अब तो टेबल में ही, जैसे कि ड्रॉप डाउन मान लो, क्वालिफिकेशन मान लेते हैं, लेवल क्या होगी, क्वालिफिकेशन। अब जो ये लेवल तो हो गया। अब आप एक होता है आपका सेलेक्ट में हम इसकी नेम लिखेंगे, नेम जैसे कि मान लो
जैसे ये क्या था, क्वालिफिकेशन लिया तो इसकी हमने क्वालिफिकेशन दी। ओके, आईडी अभी हम नहीं लिखेंगे। अब सेलेक्ट के अंदर हम देते हैं ऑप्शन, दे दी, इसकी वैल्यू दे दी। चलिए हमने क्वालिफिकेशन लिखे ना BCA। ऐसे ही सेकंड ऑप्शन दे दिया हमने MCA। ये मान लीजिए आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन पूछ रहा होगा, जस्ट मान लीजिए कोई BBA का स्टूडेंट है, ये इसको अब देखो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपका ये ड्रॉप डाउन आ जाएगा, सेलेक्ट में देखना BCA, ये अगर एलिजिबल कर रहे हो तो, और BBA। ये तो आपका यूजर के लिए है कि यूजर क्या देखना चाह रहा है, आप यूजर को क्या देखना चाह रहे हैं कि BCA कोर्स हो गया, ऐसे ही MCA कोर्स हो गया। ये आपके यूजर के लिए है कि यूजर क्या देखना चाह रहे हैं, यूजर क्या देखना चाह रहे हैं। लेकिन जो आपके बैक एंड में जब आप फॉर्म सबमिट करोगे, आपके बैक एंड में जो वैल्यू जाएगी आपकी, ये वाली वैल्यू जाएगी जो आपने ओनली ऑप्शन के अंदर वैल्यू में लिखी है, तो BCA कोर्स, MCA कोर्स। लेकिन जब इसका आप इसकी वैल्यू सेलेक्ट करके आप देखना, अब यहाँ पे इंस्पेक्ट में जाके देखो कि इसकी वैल्यू क्या सेलेक्ट हुई है, तो ये देख आपने क्या डाला है BCA में, देखो सेलेक्ट ये आपने डाला MCA की वैल्यू क्या है आपकी, ये जाएगी। लिखने के लिए आपने यूजर के लिए क्या दिखाया है, MCA कोर्स। ओके, तो ये आपका सेलेक्ट टैग हो गया। और एक टैग होता है आपका, आप इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए, जैसे कि आपका सेलेक्ट टैग हो गया, इनपुट टाइप होता है सबमिट। अब आपका ना ये देखना है सबमिट बटन बन जाएगा, अभी बन गया ना ये। और इसके हम वैल्यू डाल देते हैं, वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है, हमने टाइप डाल दिया वैल्यू, आप यहीं से लिख दो वैल्यू, इसका हो गया सबमिट। अब देख, अभी नेक्स्ट लाइन में ले लो यार। अब देखना, जैसे कि हमने नेम भरा डेमो, आईडी डाली demo@gmail.com। अब देखना जो मैं कह रहा था ना, यहाँ पे पासवर्ड का मैं लिख दिया, मेल हो गया BCM। अभी आपका सबमिट काम नहीं करेगा क्योंकि आपने बैकएंड में कुछ डाला नहीं है, आपने यहाँ पर तो डाल दिया कि इसका सबमिट होना चाहिए, पर सबमिट अभी क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये फॉर्म अभी किसी से कनेक्ट नहीं है। जब आपका बैकएंड में कनेक्ट हो जाएगा, जब सबमिट पे आप क्लिक करोगे तो आपने देखा होगा प्रोसेसिंग चलती है, आपका ये डेटा बैकएंड में चला जाता है, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपने फॉर्म के कुछ टैग्स होते हैं हमारे इम्पोर्टेंट, आपने ये पढ़ लिए। जैसे कि आपने आज आपने क्या क्या पढ़ा, ये पहले क्या पढ़ा हमने, A4 में गए, मैं पहले पढ़ी हमने लिस्ट क्या होती है HTML में। ये दो टाइप की लिस्ट होती है, अनऑर्डर लिस्ट और ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट किस लिए यूज़ करते हैं हम, ओनली नैव बार मेन्यू टाइप में, जिसके हमें कोई मतलब फैक्टर नहीं दिखाना है कि नंबरिंग है या। और ऑर्डर लिस्ट क्या होती है, जिसको हम डिफाइन करना चाहते हैं काउंटिंग वाइज। ये आपका ये हो गया टाइप हो गया आई, रोमन नंबर के लिए। नंबरिंग के लिए आप सिंपली 1 लिख सकते हो, जैसे यहाँ हमने एग्जांपल लिया था 5 फ्रूट्स नेम का, तो ये आपके ऑर्डर लिस्ट में आ रहे थे। फिर हमने पढ़ा टेबल क्या होता है HTML में, कि कोई भी डेटा को आपको टेबल फॉर्मेट में दिखाना चाहते हो। जैसे कि आप देखोगे जब आप डेटाबेस पढ़ोगे ना, अभी इसमें डेटाबेस तो इस वाले में तो नहीं आई थी, जब आप डेटाबेस पढ़ोगे ना तो डेटाबेस का जो आपका फॉर्मेट आता है ना, टेबल फॉर्मेट में आता है। देखो जैसे आप MySQL खोलो, W3 का खोल लेते हैं, अच्छा MySQL वाला खोल लेते हैं, ठीक। अब देखना जैसे कि ये इंट्रो को नहीं, ये देख रहे हो जो आपका डेटा आ रहा है, ये कैसा आ रहा है, टेबल फॉर्मेट में आ रहा है। तो आप जब डेटाबेस कनेक्टिविटी करोगे तो आप अच्छे से देख पाओगे कि HTML टेबल का क्या यूज़ है। ये डेटाबेस, ये आपकी TH हो गई, टेबल हेड हो गया, आपका बोल्ड आ रहा है, आपकी नंबरिंग हो गई, ये आपका नेम हो गया, कॉन्टैक्ट नेम। ऐसे ही आपको एक टेबल बनानी है, एक छोटी सी टेबल बनानी है, जिसमें आप स्टूडेंट के अपने फैमिली मेम्बर्स का डिटेल आपको भर के लानी है, ठीक। ये आप चेक कर लेना। टेबल्स पढ़ लिया आज हमने। जो हम कह रहे थे आज मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग ये पढ़ेंगे हम, फॉर्म
फॉर्म में हमने क्या पढ़ लिया, लेवल पढ़ लिया। लेवल किस लिए यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए कि ये किस लिए है, नेम ये हो गया लेवल। लेवल मतलब, और लेवल के बाद हमने पढ़ा कि इनपुट में किस मतलब क्या क्या टाइप होते हैं। एक हो गया टेक्स्ट, जिसमें हम ओनली कैरेक्टर डाल सकते हैं, नंबर डाल सकते हैं। एक हो गया हमारी ईमेल आईडी, जिसमें हम स्पेशल कैरेक्टर प्लस नंबरिंग वंबरिंग सब कुछ ले सकते हैं। एक हो गया आपका पासवर्ड, जो आप यूजर्स को नहीं दिखाना चाह रहे पर बैकएंड में आपकी वैल्यू स्टोर हो जाती है। जेंडर हो गया, जेंडर में आपका रेडियो बटन यूज़ कर रहा है फॉर सिंगल चेक, सिंगल क्लिक, सिंगल चूज़ कर सकते हैं। और मल्टीपर्पज़ के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, चेक बॉक्स यूज़ करते हैं। और आपने एक पढ़ा सिलेक्ट में आपका ड्रॉप डाउन आता है। ड्रॉप डाउन में क्या है आपका, अभी मैंने बताया कि जो ये कहाँ गया, ड्रॉप डाउन में जो आप दिखाना चाह रहे हो तो आपने यूज़र को सिंपली लिख दिया, और जो इसकी वैल्यू स्टोर रहेगी बैकएंड में तो वो आपने वैल्यू मिलेगी। और एक आपका बटन बना लिया आपने, इनपुट टाइप सबमिट। जब आप यूज़र इसको सबमिट करेगा तो डिटेल्स की बैकएंड में जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थोड़ा सा आज कल आप इसका रिवीजन करना, मतलब आज जाके इसका रिवीजन करना और अच्छे से पढ़ना। और आगे के HTML फॉर्म में ही थोड़े से टैग और बचे हैं हमारे, हम उसको कंप्लीट करेंगे। और फिर हम एक अच्छी सी छोटी सी स्टैटिक सी वेबसाइट बनाएंगे ओनली HTML से, CSS का यूज़ नहीं करेंगे, ओनली HTML से ही बनाएंगे हम। तो आज की क्लास इतना ही रखते हैं। बाय बाय गाइस, मिलते हैं कल। थैंक यू।